बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की शादीवाल आमद हुई है। मियां महमूद रशीद की घरेलू मुलाजमा उज़्मा के अहले खाना से मुलाकात। मियां महमूद रशीद की जानिब से इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई है। सिटी 42 ने उज़्मा को इंसाफ दो का मामला उठाया था, जिसके बाद सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की शादीवाल आमद। मियां महमूद रशीद ने घरेलू मुलाजमा के अहले खाना से मुलाकात भी की है और साथ ही साथ मियां महमूद रशीद की जानिब से इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी भी कराई गई है। सिटी 42 ने उज़्मा को इंसाफ दो का मामला उठाया था। इमरान यूनिस हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इमरान, आमद हुई है, वादे भी किए गए हैं, इंसाफ दिया जाएगा, क्या इंसाफ मिलेगा और कब तक मिलेगा? जी बिल्कुल, पहले तो बात करें कि चंद रोज़ कबल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें कम उम्र घरेलू मुलाजमा उज़्मा जो है उसकी तशद्दुद के बाद हलाकत हुई है और उसके लवाकिन जो हैं वो अब इंसाफ के मतलाशी हैं। इस फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने आज शादीवाल उनकी रिहाइश गाह पर यहाँ पर पहुँचे हैं और अहले खाना से मुलाकात की है। एक तरफ तो उन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर उन्हें इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई है और इस केस की पैरवी करने का ऐलान भी किया है कि ये बच्ची जो है ये उनकी बच्ची नहीं बल्कि उनके हुकूमत की बच्ची थी और हुकूमत जो है वही अब मुकम्मल तौर पर इसका मुकदमा जो है वो लड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ माली इमदाद का भी ऐलान किया गया है। हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से और इनसे जानेंगे। सर, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े पर क्या कहना चाहते हैं आप? समझता हूँ जी इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और जिस वहशत व बर्बरियत का मुजाहरा किया उसके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना जालिम भी हो सकता है और इतना दरिंदगी का इस तरह से मुजाहरा कर सकता है कि एक मासूम बच्ची को इस तरीके से कई माह तशद्दुद करने के बाद इस तरह से कत्ल करके उसकी नाश को फेंक देना, तो मैं समझता हूँ बहुत ही जुल्म और ज़्यादती है। इस पर मैं इसलिए आज यहाँ पर आया हूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की तरफ से जो मुतासरा ख़ानदान है, रियाज़ है, इनकी ये बच्ची थी, इनको यकीन दिलाऊँ कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में पूरा इंसाफ हम करेंगे और इस केस की मुकम्मल तौर पर हुकूमत पंजाब ख़ुद पैरवी करेगी और हम इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए बगैर जो है ना वो चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। और इनकी मदद करने के लिए भी मैं वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त करूँगा कि 1 मिलियन 10 लाख रुपए की इनकी फौरी तौर पर मदद भी करें, चूँकि इनके घर के हालात जो यहाँ पर मैंने देखे हैं वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि गुर्बत और कसम परसी के आलम में ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैंने इन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी यकीन दहानी कराई है और पंजाब हुकूमत जो है वो इनके साथ खड़ी है और जब तक इनके मुकदमे का फ़ैसला नहीं होता हम आराम से नहीं बैठेंगे। सर बिल्कुल, आपकी बातों से हम उम्मीद करते हैं कि इन इंसाफ जो है वो जल्द मिल जाएगा। सर, ऐवान में ऐसे कवानीन भी मौजूद होते हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो कहीं बहुत कम होता है और कहीं लोग जो हैं वो इन कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करते हुए नज़र आती है। क्या सज़ाएँ कम हैं या लोगों को कोई डर खौफ नहीं रहा? जो ऐसे वाक़यात जो है वो हम अक्सर देखने में सामने आते हैं हमारे। मेरा ख्याल है यही बात है कि जो लोग इस तरह की वारदातों में और इस तरह की वहशत व बर्बरियत में मुलव्वस हैं, जब तक उन्हें कैफ़रे किरदार तक ना पहुँचाया जाए और इबरतनाक सज़ाओं से वो दो चार ना हों, उस वक्त तक इस तरह के वाक़यात की रोकथाम जो है वो मुमकिन नहीं है। पंजाब हुकूमत ने इस बारे में जो घरेलू मुलाजमीन के हवाले से अभी चंद दिन पहले एक कानून भी पास किया है। उम्मीद है उस कानून के पास होने के बाद उस पर सख्ती से हम अमल दरामद करवाएंगे और इस तरह के वाक़यात में कमी वाक़या होगा। कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, वो आपकी नहीं बच्ची बल्कि हमारी भी बच्ची थी, इस कौम की बच्ची थी जिसके साथ ये वाक़या हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप इस सारी सूरत हाल पर? सानू जो इंसाफ होना चाहिए वज़ीर आला साहब साडी ये ख्वाहिश है कि साडी बच्ची दे नाल हाथ होए उस कानून दे नाल भी इवें होना चाहिए। सानू इंसाफ होना चाहिए जी साहब वज़ीर आला साहब नाल। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने देखा कि कितना दर्द है इनकी आवाज़ में, कितने सादा हैं इनकी बातों से, ये आपको पता चल गया होगा कि वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर हुकूमत के तर्जुमान बन के यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर माली इमदाद का भी ऐलान किया और साथ साथ ये भी यकीन दहानी कराई है कि इस फैमिली के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा और जो मुल्ज़िमान हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। जी
ठीक है, इमरान यूनुस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इन वहशी दरिंदों को भी सरेआम सजा देनी चाहिए। उसूलन तो प्रोग्राम इंकशाफ ने हकाइक से पर्दा उठाया और आगे भी इस तरह के हकाइक से पर्दा उठाता रहेगा। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट के अदालती बैलिफ की थाना इकबाल टाउन में कार्रवाई। घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद से कत्ल करने वाली मालकन समेत 3 मुल्जिमान सेशन कोर्ट में पेश की गई। अदालत ने चारों मुल्जिमान को दोबारा इकबाल टाउन पुलिस के हवाले कर दिया है। मुल्जिमान में रेहाना, मारूख, सैयद मूसा और आयमा नईम शामिल हैं। गिरफ्तारी कानून के मुताबिक डाली गई है। तफ्तीशी ऑफिसर के हवाले से ऐसा बताना है, जबकि मजीद बताया गया है कि मजिस्ट्रेट की अदालत से जिस्मानी रिमांड ले रखा है। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कंवर ने खवातीन को बाजियाब करवाने का हुक्म दिया, जबकि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होने की बुनियाद पर 4 मुल्जिमान पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, सेशन कोर्ट के अदालती बैलिफ की थाना इकबाल टाउन में कार्रवाई की गई है। घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद से कत्ल करने वाली मालकन समेत 3 मुल्जिमान सेशन कोर्ट में पेश। अदालत ने चारों मुल्जिमान को दोबारा इकबाल टाउन पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि आपको बताएं कि मुल्जिमान में रेहाना, मारूख, सैयद मूसा और आयमा नईम भी शामिल हैं। दूसरी जानिब घरेलू मुलाजमा उज़्मा के कत्ल के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा करवाई गई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोमिना वहीद की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने पाकिस्तानी अवाम का शऊर बेदार कर दिया है। ऐसा मतन है उस करारदाद का, जबकि घरेलू मुलाजमा उज़्मा के कत्ल की लर्जा खेज वारदात ने सबको हिला कर रख दिया है। ये मतन है उस करारदाद का। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। अली अकबर बताएगा, करारदाद पेश कर दी गई है, करारदाद पर करारदाद पेश की जाती है, लेकिन इस तरह के वाकयात को रोकने में हमेशा नाकाम ही दिखाई देते हैं। जी, लामा इकबाल टाउन के इलाके में घरेलू मुलाजमा के जो को तशद्दुद करके कत्ल करने का वाक़या है, उसकी आवाज़ जो है वो पंजाब असम्बली तक पहुँच चुकी है। तहरीक इंसाफ की रुकन सूबाई असम्बली मोमिना वहीद की जानिब से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तवा जमा कराई गई है, जिसमें उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि लामा इकबाल टाउन के इलाके में उज़्मा नामी जो घरेलू मुलाजमा थी उसको तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा होने वाली तहरीक इल्तवा में जो है वो इस वाक़े के नाम सिर्फ मजम्मत की गई है, बल्कि कहा यह गया है कि इससे तशवीश की लहर दौड़ रही है। उनका ये कहना है कि उज़्मा का कसूर सिर्फ उसकी गुर्बत थी। अब तक हुकूमत की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इसके हवाले से जो भी कार्रवाई। ठीक है, दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, इस पर करारदाद भी जमा करवाई गई। अली अकबर बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सरकारी अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ ने मुतालबात के हक में एहतजाज किया है। पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से पंजाब असम्बली के सामने यह एहतजाज किया जा रहा है और MTI एक्ट की आड़ में अस्पतालों की निजकारी नाम मंजूर के नारे भी लगाए जा रहे हैं, जबकि मुतालबात सामने रखे गए हैं। पंजाब के पैरामेडिक्स को KP के तर्ज पर सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए, जबकि हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस और हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए। ये मुतालबा सामने आ रहा है। डॉक्टर्स, नर्सेज की तरह कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को रेगुलर भी किया जाए। ये मुतालबात सामने आया है। मजीद क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ। पंजाब भर के जो पैरामेडिकल एसोसिएशंस हैं उनकी जानिब से जो है वो आज एक भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर तमाम जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो सर्विसेज अस्पताल के बाहर जो है वो इकट्ठे हुए और रैली की सूरत में जो है वो चेरिंग क्रॉस पहुँचे हैं। चेरिंग क्रॉस के बाहर जो है वो इस वक्त भरपूर एहतजाज किया जा रहा है अपने मुतालबात की मंजूरी में। इनकी जानिब से जो है वो मुतालबात किए जा रहे हैं कि जो MTI एक्ट यानी जो मेडिकल के शोबे की निजकारी जो की जा रही थी उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह KPK के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो हेल्थ अलाउंस और दीगर अलाउंसेस फराहम किए गए, इनका मुतालबा है कि इनको भी यही अलाउंसेस जो है वो फराहम किए जाए। इस वक्त मुजाहिरीन से हम गुफ्तगू करेंगे कि मैडम थोड़ा सा बता दें आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या मुतालबात हैं और अगर मुतालबात आज मंजूर नहीं होते तो कब तक एहतजाज करें? हम लोग जनूबी पंजाब विहाड़ी से आए हैं। रात हमने सारी रात यहीं पे ठंड में गुजारी है। ठीक है, हम अपने मुतालबात लेके आए हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि हम बेसिकली ये सारी लेडी हेल्थ विजिटर्स खड़ी हैं, LHVs खड़ी हैं। हम लोग जब जॉब में आए थे, मुझे 26 साल हो गए जॉब करते हुए, तब भी मैं 9वें में थी और आज भी मैं 9वें में हूँ। हमारा कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, इसके साथ आप लोगों की तनख्वाहों में इजाफा भी नहीं हुआ? तनख्वाहों में इजाफा उतना नहीं हुआ जितनी नर्सिस की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। हम भी इंसान हैं। डॉक्टर्स को, नर्सिस को रिस्क अलाउंस दिया जाता है, हमें रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता। और सबसे ज्यादा जो होते हैं
रिस्क पे हम लोग होते हैं, डिलीवरीज हम लोग करते हैं, इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको इंसान समझा जाता है, हमें इंसान नहीं समझा जाता। बिल्कुल, आपने इनकी जानिब से जो है वो इनके मुतालबात सुन रहे हैं। इनकी जानिब से 12 दफ़ा जो है वो ये बताया गया है कि इससे कबल भी जो है वो इनकी जानिब से एहतजाज किया गया मुतालबा की मंजूरी के लिए। इनका कहना है कि दीगर जो मेडिकल के शोबे में तमाम जो अफराद हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको रिस्क अलाउंस और दीगर अलाउंसेज जो है वो फ्राहम कर दिए गए हैं, लेकिन इनको अलाउंसेज फ्राहम नहीं किए जा रहे। इनकी अपग्रेडेशन जो है वो नहीं की जा रही, सर्विस स्ट्रक्चर पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इनका यही मुतालबा है कि अगर इनके तमाम जो आज यहाँ पर निकलने का मकसद है उसका यही है कि इनके मुतालबात मंजूर हों। अगर ऐसा ना किया गया तो इस एहतजाजी मुहिम को जो है वो जारी रखेंगे। एहतजाजी मुहिम जारी रहेगी। पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया जा रहा है और अलाउंसेस का मुतालबा किया जा रहा है पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मिली रिक्शा यूनियन की जानिब से रेलवे स्टेशन से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली रेलवे स्टेशन से शुरू होकर प्रेस क्लब पहुंच गई। रैली की क़यादत सदर मिली रिक्शा यूनियन राना शमशाद कर रहे हैं। फरहान यामीन से तफसीलात जानेंगे। फरहान यामीन, बताइएगा क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, मिली रक्षा यूनियन की जानिब से आज एहतजाजी रैली निकाली गई थी। जो रैली है उसका आगाज रेलवे स्टेशन की से किया गया था। फिर ये जो पुलिस लाइन से होती हुई प्रेस क्लब आकर जलसे की शिकल इख्तियार कर गई है। यहाँ पर कायदीन का जानिब से अपने मुतालबात के हक में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। जिनके 4 से मुतालबात, जिसमें सबसे अहम मुतालबा इनका कहना है कि लाहौर भर में किसी भी जगह रक्षा ड्राइवर्स हैं उन्हें स्टैंड प्रोवाइड नहीं किया गया, जबकि LTC और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से टारगेटेड चलान उनके किए जाते हैं। 700 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये का चलान उनका हो जाता है, जबकि कैंट के अंदर इन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। कसीर तादाद में रक्शे इस रैली एहतजाजी रैली में शामिल किए गए थे। इस वक्त प्रेस क्लब के सामने जो कायदीन है मिली रक्षा यूनियन की, वो खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो मज़ीद आइंदा का लाया अमल तरतीब दिया जाएगा। एहतजाजी आज का जो सिलसिला है ये जारी रखा जाएगा। जी ठीक है, एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मिली रक्षा यूनियन की जानिब से बहुत शुक्रिया फरहान जामीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। हाईकोर्ट से खबर है कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अदालत पहुंच गए हैं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। हाईकोर्ट से अब तक खबर पहुंचा रहे हैं, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमात पर समाअत है। परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अदालत पहुंच गए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की बाकायदा समाअत करेगा। हाईकोर्ट से अब तक खबर पहुंचा रहे हैं, साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमात पर समाअत। परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अदालत पहुंच गए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की अब से कुछ देर बाद बाकायदा समाअत करेगा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमात पर समाअत है। परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अदालत पहुंच गए हैं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कैंप लीगी कारकुनान ने कोट लखपत जेल के बाहर दोबारा कैंप लगा लिया है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात पर लीगी कारकुनों का कैंप उखाड़ दिया था। नवाज शरीफ से यकजहती के लिए कैंप लगाए रखेंगे लीगी कारकुनान की जानिब से, ऐसा कहा गया है। कैंप में लीगी कारकुनान की नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ भी कराई गई है, जबकि लीगी कारकुनान ने कैंप में कुरान पाक भी पढ़ा है। आपको बताते चले कि अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए एक बार फिर से कारकुनान की जानिब से कैंप लगाया गया है। लीगी कारकुनान ने कोट लखपत जेल के बाहर दोबारा कैंप लगा लिया है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात पर लीगी कारकुनों का कैंप उखाड़ दिया था, मगर फिर से कैंप लगा लिया गया है। ट्रैफिक की रवानी के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला सामने आया है। तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग और पर तहत मुकदमा दर्ज होंगे। दुकानों, शॉपिंग मॉल्स पर गैर कानूनी पार्किंग, तजावुजात पर मालिकान के खिलाफ
मुकदमा दर्ज होगा। अब मुकदमे से कम बात नहीं चलेगी, अब डायरेक्ट मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दुकानदारों को आगाही के लिए वार्निंग नोटिस भी जारी किए जाने लगे हैं। एक हफ्ते तक तजावुजात और रॉन्ग पार्किंग पर वार्निंग नोटिस जारी होंगे, जिसके बाद बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीटीओ के मुताबिक वार्निंग नोटिस के साथ साथ दुकानदारों मालकान को एजुकेट भी किया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या कहा है सीटीओ ने, जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, से एक बड़ा फैसला ये किया गया है कि रॉन्ग पार्किंग के ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इसमें आपको बताएं कि तजावजात और रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ जो मुकदमात हैं ये फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू किए जाएंगे और इसमें ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि एक हफ्ते तक जो तजावजात और रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ एक खसूसी कैंपेन चलाई जाएगी और इसमें जहाँ पर रॉन्ग पार्किंग होगी उसमें अगर शादी हाल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस या उसके साथ साथ जो दुकानें और मार्केट्स हैं इनके बाहर अगर रॉन्ग पार्किंग होंगी तो इसके मुकदमात जो हैं वो दुकानदार, स्कूल मालकान और उसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के मालकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो रॉन्ग पार्किंग है वो इन्हीं मकामात के ऊपर होती है। शादी हाल्स के बाहर, स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, प्राइवेट कॉलेजेस के साथ साथ जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, उनके बाहर पार्किंग होती है। तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए तजावजात को सिरे से ख़त्म करना पड़ेगा और इसको ख़त्म करने के लिए अब जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाएंगे। जो लोग एक हफ्ते तक अपने जो तजावजात नहीं ख़त्म करेंगे या रॉन्ग पार्किंग ख़त्म नहीं करेंगे तो फरवरी के जो दूसरा हफ्ता होगा उसके अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके तमाम जो मुकदमात हैं ट्रैफिक पुलिस की मदईयत में मुख्तलिफ थानों के अंदर दर्ज आएंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को रज़ाकाराना तौर पर तजावुजात हटाने की हिदायत जारी कर दी गई है और खिलाफ वर्जी पर अब मुकदमात होंगे। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर शामिल करते हैं। बड़े शहरों में इस्तेमाल शुदा पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए प्लांट्स लगाने का मंसूबा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए चीनी कंपनी के वफ्द की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और सरगोदा के अजला शामिल होंगे। दरियाओं और नहरों के पानी को भी काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का ऐसा कहना है। पानी का ज़िया हर हाल में रोकना होगा, वगरना मुस्तकबिल मखदूश है। माज़ी की हुकूमतों ने पानी की हिफाजत के लिए भी कुछ नहीं किया, ऐसा कहना है सीनियर वजीर पंजाब की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत वाटर ट्रीटमेंट के मंसूबों की हौसला अफजाई करेगी। रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक तकरीब से खिताब कर रही हैं। जो यूएन की रिपोर्ट आई है उसमें भी बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया है वो इंटरनेशनली लोगों ने, जिन्होंने देखा है वहाँ मैसेकर हो रहा है स्पेशली बुरहान वानी की शहादत के बाद, तो वहाँ पे ईमेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, मैंने भी बहुत लेटर्स लिखे और भी लोगों ने लिखे, बाय पोस्ट भी भेजे, मीटिंग्स भी की, तो वो स्लोली एंड स्टेडली वो एक्यूमुलेट हुआ प्रेशर एंड फाइनली द यूनाइटेड नेशंस, जब व्हेन यू क्रॉस 1000 ईमेल्स एंड इट इज अ ड्यूटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट दे हैव टू रिस्पॉन्ड इन सम वे और द अदर टू इट. The report is an evidence. It's not coming from the Kashmiri people or Pakistan. It's coming from the United Nations, and this can be taken into any international court, this report, to prosecute the Indian Army. We can take it to international think tanks. So we need to gather international support right now. That should be the focus of all of you. You should be the agents of change. You should be the voice of the oppressed people of Indian occupied Jammu and Kashmir, and it just takes a jiffy, it just takes a few moments of your life, and we must realize that no matter how में कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक खिताब कर रही थी। सानिया साहिवाल की बात करते हैं। सानिया साहिवाल के मकतूलीन के अहले खाना सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। लवाहिकीन ने साहिवाल वाक़े का केस फौजी अदालत में चलाने का मुतालबा कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की जानिब से मकतूलैन के लवाहिकीन के लिए सरकारी गाड़ी भिजवाई गई और कमेटी से मुलाकात के लिए मकतूल जिशान की वालदा और भाई एहतशाम के अलावा मकतूल खलील के भाई जलील भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। रवानगी के मौके पर लवाहिकीन का कहना था कि केस फौजी अदालत में चलाया जाए, हम GIT से मुतमिन नहीं, मामले पर जुडिशल कमीशन भी तश्कील लिया जाए, पुलिस पर हमें भरोसा नहीं। अदालती कमीशन चाहिए हमें इस GIT पे मुतमिन नहीं है,
कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसाफ करेगा। मैं इनसे मुतमिन नहीं हूँ। जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये केस हम चाहते हैं कि फौजी अदालत में चलना चाहिए ताकि इंसाफ की फराहमी हो सके। लवाहिकीन का मजीद कहना था कि इंसाफ की उम्मीद लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं और ये सिर्फ हमारा नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। उम्मीद तो हम बड़ी लेके जा रहे हैं, उधर इंसाफ मिल ही जाए इंशाल्लाह। उम्मीद तो है, अल्लाह की गलती, अल्लाह की गलती उम्मीद तो रखेंगे इंशाल्लाह। चंद रोज कबल भी मकतूलैन के लवाहिकीन को सदर मुमलिकत पाकिस्तान से मुलाकात के लिए पुलिस इस्लामाबाद लेकर पहुंची थी, जहां उनकी किसी सरकारी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हो सकी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना सब्जाजार की हदूद में फार्मेसी में डकैती के बाद डाकुओं ने फायरिंग कर दी है। 2 निकाहपोश डाकू गन पॉइंट पर फार्मेसी से 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुजाहमत पर डाकू को फायरिंग करते देखा जा सकता है। पहले डाकू वारदात करते हैं, फरार होते हुए दुकान पर फायरिंग भी करते हैं। पुलिस ने फार्मेसी मालिक नौमान की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बताएं एक बार फिर डकैती और डाकू राज बरकरार हो गया है। थाना सब्जाजार की हदूद में यह वाकया सामने आया। इस हवाले से मजीद जानेंगे फहाद भट्टी से। जी फहाद। बिल्कुल, शहर भर में चोरी और डकैती की वारदातों को रोकने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। कभी किसी इलाके में चोरी की वारदात हो जाती है तो कभी किसी इलाके में डकैती की वारदात। चंद रोज पहले सब्जाजार के इलाके में एक फार्मेसी की दुकान में डकैती की वारदात हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 डाकू जिन्होंने अपने मुंह कपड़े की मदद से ढके हुए हैं वो फार्मेसी की दुकान में दाखिल होते हैं और गन पॉइंट पर जो दोनों मुलाजमीन हैं फार्मेसी के उनको यरगमाल बना लिया जाता है। दुकान के मालिक का कहना था कि 2.5 लाख से ज़ायद जो नकदी मौजूद था फार्मेसी में वो लूट कर फरार हो जाते हैं दोनों डाकू। और जब उनकी जानिब से मुलाजमीन की जानिब से मुज़ाहमत की जाती है डाकुओं को रोकने के लिए तो नुमान का कहना था कि डाकुओं की जानिब से फायरिंग भी की गई। नुमान की मुद्दत में सब्जाजार थाने में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी तक पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नज़र आ रही है। और शहर भर में ऐसी कई वारदातें हो रही हैं डकैती की, चोरी की, और जिनको पुलिस अभी तक मुलजिमान को पकड़ नहीं सकी। सब्जाजार के इलाके में जो फार्मेसी की दुकान में वारदात हुई है उसका मुकदमा तो नुमान की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी तक सब्जाजार थाने की जो पुलिस है वो मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है दोनों डाकुओं ने अपने मुंह कपड़े की मदद से ढके हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें मुलजिमान को पकड़ने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुजाहमत पर डाकुओं को फायरिंग करते भी देखा जा सकता है। पहले डाकू वारदात करते हैं और फिर फरार होते हुए दुकान पर फायरिंग भी करते हैं। पुलिस ने फार्मेसी मालिक नुमान की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इस हवाले से फहद भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। नया बल्दियाती निजाम लाने से पहले ही सेक्रेटरी बल्दियात का तबादला कर दिया गया। महकमा बल्दियात का कोई भी सेक्रेटरी अपना दौरानिया पूरा ना कर सका। सेक्रेटरी बल्दियात कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम का खैबर पख्तूनख्वा तबादला कर दिया गया। आरिफ अनवर बलोच 4 माह, नदीम इरशाद किरानी 1 माह सेक्रेटरी बल्दियात रहे, जबकि मोहम्मद असलम कोम्बो 1 साल 3 माह और कैप्टन रिटायर्ड नसीम नवाज 3 माह सेक्रेटरी बल्दियात रहे। बात की जाए कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम की भी तो वो 3 माह बाद ही उनका तबादला कर दिया गया है। आपको बताते चले कि नया बल्दियाती निज़ाम लाने से पहले ही सेक्रेटरी बल्दियात का तबादला कर दिया गया। दूसरी जानब यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन को बाख्तियार ना बनाने का मामला। हाईकोर्ट ने चेयरमैन को मुकम्मल इख्तियार ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। जी हां, दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। हाई कोर्ट ने चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स को मुकम्मल बाख्तियार ना बनाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी है और मामला एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात को भिजवाते हुए उन्हें 1 माह के अंदर फैसला करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबद अजीज शेख की अदालत में अजमत चौधरी चेयरमैन यूनियन काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें उनके वकील शराज ज़का एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनसे बात करते हैं। शराज, क्या आपने मौक़िफ़ था? देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये है कि आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो बल्दियाती इदारे हैं उनको ख़ुद मुख्तार बनाया जाएगा, उनको ऑटोनमस बनाया जाएगा, उनको इंडिपेंडेंस हासिल होगी। लिहाजा अभी तक यूनियन चेयरमैन काउंसिल जो हैं वो मुंतखब जो हैं, जो काउंसलर्स मुंतखब हुए हैं उनको इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जा रहे। उनको कब्रिस्तानों का रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स का रिकॉर्ड, डेथ सर्टिफिकेट्स का रिकॉर्ड जो है मुंतकिल नहीं किया जा रहा। उनको बाइख्तियार नहीं बनाया जा रहा, उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही, जिसकी
आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने कहा कि आर्टिकल 140A को मनोअन इम्प्लीमेंट किया जाए और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ये मामला जो रेफ़र कर दिया कि वो 30 डेज़ के अंदर अंदर डिसाइड करे कि क्यों नहीं इख्तियारात जो हैं वो डिवॉल्व किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ताहम आज अदालत में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस बात का इजहार किया कि जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स हैं उनको बाइख्तियार हैं और उनके इख्तियारात बहुत शुक्रिया आपका। कुछ तालीम से जुड़ी खबर शामिल करते हैं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल ग्रीन टाउन के बाहर नाकिस सीवरेज सिस्टम और गटरों का पानी जमा होने के खिलाफ अहले इलाका और तलबा सरापा एहतजाज है। मुतालबात क्या किए जा रहे हैं मुजाहिरीन की जानिब से, जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद बताइएगा। जी इस वक्त हम ग्रीन टाउन के इलाके कीर कलां गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गटरों का गंदा पानी जो है वो नाकिस सीवरेज सिस्टम की वजह से सड़कों पर जमा है और इसकी वजह से ना सिर्फ अहले इलाका बल्कि तलबा को भी शदीद परेशानी का सामना है। इसी वजह से हम बात करेंगे, यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। चाहिए बताएंगे क्या सूरत हाल है यहाँ पर? सर ये बड़ी बदकिस्मती कह सकते हैं हम कि ये छोटे छोटे बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया है और जिसको हर गवर्नमेंट फोकस करती है और आज भी गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है। इन बच्चों की क्लीनिनेस के हवाले से एक SOPs मुकर्रर किए हुए हैं कि इनकी हम वाशरूम तक जब जाते हैं तो इनके लिए हमने सोप रखा हुआ है। लेकिन इधर जब वासा की हम पोजीशन देखते हैं तो ये हमारे स्कूल के बाहर गंदा पानी खड़ा है, डेंगू मच्छर पैदा हो रहा है और इसी तरह बच्चे जब बड़े ठीक तैयार होके आते हैं तो इनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, इनके बैग ख़राब होते हैं, बाज़ औक़ात ये गिर जाते हैं। तो ये हुकूमत वक्त से हमारा वज़ीर-ए-आला पंजाब से हमारा मुतालबा होगा, हमारा इंतज़ामिया से मुतालबा होगा कि इस तरफ तवज्जो दें और वासा का और ये जो हमारे साथ पहले तो ये था कि बड़े एहतजाज करते थे, अब हमारे ये कौम के छोटे छोटे बच्चे इस हवाले से बाहर निकले हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तसादम जो है वो वासा से हो जाए और फिर हम हेडमास्टर एसोसिएशन और बाकी तंजीमें भी वासा के खिलाफ निकलें और फिर आके ये मजबूर होकर ये काम करेंगे। बात सुनी यहाँ पर क्या सूरत है, इन्होंने मुतालबा किया कि फिल फॉर यहाँ पर सीवरेज सिस्टम जो है इसको फौरी तौर पर जो है इसकी मरम्मत की जाए और जो नए गटरों का। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तालीमी मैदान से यह खबर है कि पंजब और हश्तम के इम्तिहान में निगरानी के लिए सिफारशी अमले की तैनातियां अरूज पर हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने इम्तिहान में रिटायर्ड असातिज़ा की ड्यूटियां लगा दी हैं। मनपसंद सेंटर्स में तैनातियों से पैक इम्तिहान में नकल का खदशा बढ़ गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर भी सिफारशी निगरान लगवाने के लिए मुतहरिक हो गई है। हर जगह सिफारशी ही पहुंच जाते हैं। सिफारशी तैनातियों में शालीमार पहले और तहसील मॉडल टाउन दूसरे नंबर पर। सिफारिश ना होने पर घरों से 20 से 30 किलोमीटर दूर तैनातियां कर दी गई हैं। जरा का ऐसा भी बताना है, जबकि लाहौर के असातिज़ा को 2018 की पैक ड्यूटी और मार्किंग के मुआवजे भी ना मिल सके। असातिज़ा की ड्यूटियां मेरिट पर लगाई जा रही हैं। एजुकेशन अथॉरिटी का इस हवाले से यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है, आपको बता रहे हैं। अहम और बड़ी खबर है, एजुकेशन अथॉरिटी ने इम्तिहान में रिटायर्ड असातिज़ा की ड्यूटियां लगा दी हैं। मनपसंद सेंटर्स में तैनातियां की जा रही हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं भत्ता केस में मुलविस मंशा बम की दरख्वास्त जमात पर फैसला महफूज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अब्दुल कयूम ने समाअत की। मंशा बम के वकील फरहाद अली शाह एडवोकेट ने बहस मुकम्मल कर ली है। मंशा बम के खिलाफ जोहर टाउन पुलिस ने भत्ता लेने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। आपको बताते चलें, भत्ता केस में मुलविस मंशा बम की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया जा चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अब्दुल कयूम ने इसकी समाअत की है और मंशा बम के वकील फरहाद अली शाह एडवोकेट ने बहस मुकम्मल कर ली है, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। दूसरी जानिब हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत शुरू हो चुकी है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी गई है। अदालत ने मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रेफरेंस दायर किया हुआ है, कमेंट जमा कराना जरूरी नहीं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, जबकि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान कहते हैं नैब ना जवाब देता है ना दलाइल, केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जबकि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। और अब कुछ सेहत की बात करेंगे। शेख ज़ैद अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज है। अस्पताल का नाम संभालने के लिए वफाकी हुकूमत ने एडिशनल सेक्रेटरी वजारत कौमी सेहत की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, लेकिन चेयरमैन शेख ज़ैद की जानिब से डॉक्टर्स की गैर कानूनी तरक्कियों का सिलसिला जारी है।
कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जाहिद चौधरी, मजीद आगाह कीजिएगा इस कमेटी के हवाले से। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से शेख ज़ैद अस्पताल को सूबे से वफाक के ज़ेर इंतज़ाम लाने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी कौमी जो नेशनल हेल्थ रेगुलेशंस वजारत है उसके मातहत जो है वो कायम की गई है। और इस 4 रुकनी कमेटी में जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ, वजारत कौमी सेहत और इसके साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस और डिप्टी सेक्रेटरी कौमी वजारत सेहत जो है वो इसमें शामिल हैं। इन चारों मेंबरान को जो है वो फौरी तौर पर शेख ज़ैद अस्पताल समेत जो सिंध के अस्पताल वफाक के ज़ेर इंतज़ाम किए गए हैं अदालत की जानिब से। उनका ना सिर्फ जो है वो नज़्म व नस्क जो है वो उसको देखने की हदायत की गई है, बल्कि इसके साथ साथ इनके तमाम माली और इंतज़ामी उमूर जो हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा ताकि इन अदारों को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम लाया जा सके। दूसरी जानिब शेख ज़ैद अस्पताल में जब से शेख ज़ैद अस्पताल को सूबे से वफाक के ज़ेर इंतज़ाम किया गया है, तब से इंतज़ामिया की जानिब से मनपसंद अफराद को जो है वो प्रमोशंस देने और उनको नवाजने का सिलसिला जारी है और एक अंधेर नगरी चौपट राज जो है वो दिखाई देता है। और मज़ीद ग्रेड 19 से 20 में जो है वो ऑफिशिएटिंग बेसिस पर चेयरमैन की जानिब से जो है वो गैर कानूनी तौर पर तरक्कियाँ भी दी गई हैं। और इस हवाले से 3 इंतज़ामी डॉक्टर्स जो हैं उनको ग्रेड 19 से 20 में ऑफिशिएटिंग तरक्की देकर इसको 3 फरवरी से नाफुजुल अमल करार दिया गया है। लेकिन वजारत कौमी सेहत जो है उसकी जानिब से जो कायम की गई कमेटी है उसकी जानिब से अभी तक मामलात में इंटरवीन नहीं किया गया, ना ही जो है वो शेख ज़ैद अस्पताल में होने वाली जो तरक्कियाँ हैं उसका वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस लिया गया कि ये क्यों दी गई हैं और किसकी इजाज़त से दी गई हैं। और ना ही पंजाब हुकूमत जो है वो इससे कोई भी सरोकार रखे हुए हैं और उसकी जानिब से भी इसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। अदालती हुक्म के बाद सूबे से वफाक के ज़ेर इंतज़ाम तो अस्पताल चला गया, लेकिन अदालती हुक्म के बाद सूबा वफाक के इंतज़ाम चला गया है। बहुत चौधरी अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें शामिल करें। व्यापारियों को ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आगाही के लिए ट्रकों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली। मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे लाहौर डिवीज़न कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जो है वो ट्रकों, ट्रैक्टर्स, इसके अलावा टायर्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी जानिब से यहाँ पे नुमाइश का इनेकाद किया गया है। इस नुमाइश का मकसद ये है कि जो व्यापारी हजरात हैं उनको जो जानवरों की, मवेशियों की नकलो हमल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाने के लिए इस नुमाइश का इनेकाद किया गया है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ मैनेजमेंट कंपनी के आसिफ साहब जो है मौजूद हैं। जी आसिफ साहब, ये बताइएगा कि इस नुमाइश को लगाने का क्या मकसद है और इससे किस तरह हम जो अपने व्यापारी हजरात हैं उनको आगाह कर सकते हैं। इस नुमाइश का लगाने का मकसद ये जो हमारे व्यापारी हजरात ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों ये करते हैं, ये इनके पास पुराने ट्रक्स है, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ है, जिसकी वजह से आए दिन मोटरवे पुलिस वालों को भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इनकी शिकायत मसूल होती हैं। इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो जितनी भी नई कंपनीज़ हैं, जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रक सप्लायर्स हैं, इंपोर्टेड ट्रक्स हैं, उनको यहाँ पे मौका दिए ताकि वो अपने टारगेट कस्टमर्स उनको यहाँ पर टारगेट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं, गुड ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के आते हैं, लोग आते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी देखेंगे, जो ये ट्रक्स वाले बताएंगे उनको जो नए ट्रक्स वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इसके अलावा हमने यहाँ पे बुलाए हुए बैंक्स भी आए हैं, बैंक्स भी आ रहे हैं, जो बैंक्स उनको आसानी के साथ पे जो है वो भी उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, ऑफर्स देंगे। साथ टायर्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, टायर्स हैं, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स हैं, ट्रैकिंग कंपनीज़ हैं, ये सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करें इसमें और अपने अपने प्रोडक्ट्स जो लोगों को बताएंगे उनके बारे में बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि नुमाइश में 20 कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हैं। बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर अरशद खान लोधी इंतकाल कर गए हैं। अरशद खान लोधी मुतादिद मरतबा रुकन पंजाब असम्बली भी रहे हैं। मुस्लिम लीग, आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर अरशद खान लोधी इंतकाल कर गए हैं। अरशद खान लोधी मुतअद्दिद मरतबा रुकन पंजाब असम्बली रहे हैं। अरशद खान लोधी तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा हड़प्पा में कल सुबह अदा की जाएगी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक खबर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर अरशद खान लोधी इंतकाल कर गए हैं। अरशद खान लोधी मुतादिद मरतबा रुकन पंजाब असम्बली भी रह चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने महकमा PND बोर्ड से बेज़ाब्तियों के 1429 पैराज बना दिए हैं। महकमा PND बोर्ड के मातहत इदारों पर भी माली बेज़ाब्तियों के ऑडिट पैरा बन गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे।
जनरल पंजाब की तरफ से पीएनडी बोर्ड और उसके मतहत जो अदारे हैं उन पर ऑडिट पैराज लगाए गए हैं, माली बेज़ाब्ती हो गए। ये करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ की गई हैं पीएनडी बोर्ड और उनके मतहत अदारों ने। तो इनके तहत जो है वो अथॉरिटीज़ भी हैं, चोलस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आबाद रावलपिंडी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो अभी इनके मतहत जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे उनमें बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई हैं। तो उनकी जो तादाद बताई जा रही है ऑडिट पैराज की वो 1429 है, जो कि मुख्तलिफ माली साल में ऑडिट पैराज की शक्ल में बनाए गए थे कि माली बेज़ाब्तियाँ की गई पीएनडी बोर्ड की तरफ से। तो उस पर अभी ऑडिट पैराज जो है उनकी जो तफसीलात वो कुछ इस तरह से कि DGMND जो कि डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट है उस पर 50 ऑडिट पैराज जो है वो लगाए गए और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो कि पीएनडी बोर्ड का ही एक ज़ैली अदारा है तो उन पर भी ऑडिट पैराज की जो तादाद बताई जा रही है वो 83 ऑडिट पैरा बनाए गए हैं माली बेज़ाब्तियों के। तो इसी तरह पीएनडी बोर्ड के अंदर जो सेक्शन ऑफिसर जनरल है SOG उनके ऊपर भी 100 से ज़ायद जो है वो ऑडिट पैराज लगाए गए हैं माली बेज़ाब्तियों के। तो इसी तरह पंजाब रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इस पर 118 लगाए गए हैं। अर्बन जो यूनिट डिपार्टमेंट है उस पर 177 ऑडिट पैराज माली बेज़ाब्तियों के लगाए गए हैं। और इसी तरह पंजाब में जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अदारा शुमारियात है इन पर जो ऑडिट पैरा लगाए गए उनकी तादाद 132 है। ऐसे मुख्तलिफ 11 से 16 डिपार्टमेंट से ठीक है, माली बेज़ाब्तियों के ऑडिट पैरा बन गए हैं। बहुत शुक्रिया अली रामेद से आगाह करने के लिए। नशिया स्मगलिंग केस गैर मुल्की मॉडल सेशन अदालत में पेश हुई है। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा मुल्जिमा ट्रीजा लेस्कोवा के केस की समाअत करेंगे। कस्टम की जानिब से मुल्जिमा के खिलाफ एक नया गवाह अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता रहे हैं समाअत पर समाअत, समाअत पर समाअत और एक बार फिर समाअत। मंशिया स्मगलिंग केस की बात हो रही है, गैर मुल्की मॉडल सेशन अदालत में पेश की गई है। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा मुल्जिमा ट्रीजा लेस्कोवा के केस की समाअत करेंगे। कस्टम की जानिब से मुल्जिमा के खिलाफ एक नया गवाह अदालत में पेश किया जाएगा। गवाह पर गवाह पेश किए जा रहे हैं और समाअत पर समाअत का सिलसिला जारी है। मंशिया स्मगलिंग केस में गैर मुल्की मॉडल को एक बार फिर सेशन अदालत में पेश कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा मुल्जिमा ट्रीजा लेस्कोवा के केस की समाअत करेंगे।